हे दोस्तों, फेयर स्ट्रीट ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट रिलीज़ हो चुका है और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। फेयर स्ट्रीट के पार्ट 1 में हमने देखा था कि शेडी साइड के किलर्स सेरा फेयर के कर्स के वजह से बन रहे थे। सेरा फेयर के कर्स और उसके कटे हुए हाथ के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 की एंडिंग देखने वाले हैं, तो जिन्होंने ये मूवी अब तक नहीं देखी है वो इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़े स्पॉइलर वार्निंग के साथ बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मूवी की शुरुआत में डीना और जोश सी बर्मन से मिलने के लिए जाते हैं और सी बर्मन इन दोनों को 1978 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बताती है। 1978 में नाइटविंग समर कैंप में सी बर्मन और उसकी सिस्टर और उसके कुछ फ्रेंड्स काम करते थे। इन दोनों बर्मन सिस्टर्स के नाम थे सिंडी और जिगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे पता चलती है। 1978 में जिस जगह पर ये समर कैंप था, सेम उसी जगह पर 1994 में शेडी साइड का मॉल बना हुआ था, जो हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। और इसी जगह पर 1666 में सेरा फेयर को फांसी दी गई थी। मतलब इन तीनों फिल्मों में जो घटनाएं हो रही है वो सारी एक ही जगह पर हो रही है, लेकिन अलग अलग ईयर्स में। फिर आगे मूवी में हम देखते हैं कि बर्मन सिस्टर्स और उसके फ्रेंड्स के अलावा वहाँ पर एक नर्स भी रहती थी जिसका सरनेम था लेन। फर्स्ट मूवी में हमने बहुत सारे सीरियल किलर्स देखे थे, उनमें से एक थी रूबी लेन। वो नर्स लेन की ही बेटी थी। रूबी लेन के मौत के बाद नर्स लेन ने सेरा फेयर के कर्स के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च करी थी और उसने सेरा फेयर के घर को भी ढूंढ निकाला था। उसके घर की दीवार पर सारे किलर्स के नाम लिखे हुए थे। वहाँ पर उसे टॉमी का नाम भी दिखाई देता है, टॉमी जो सिंडी का दोस्त था। अगर इसका नाम दीवार पर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि टॉमी को भी विच ने अपने वश में कर लिया है, और अगर वो जिंदा रहा तो नेक्स्ट सीरियल किलर वही बन जाएगा। इसलिए नर्स लेन टॉमी को मार डालना चाहती थी, पर हाथापाई के दौरान नर्स लेन ही मारी जाती है। फिर टॉमी और सिंडी को नर्स लेन का वो नोटबुक मिलता है जिसमें सेरा फेयर के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। उसी नोटबुक के जरिए हमें पता चलता है कि सेरा फेयर का कटा हुआ हाथ शैतानी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। नोटबुक में दिए हुए मैप से सिंडी की दोस्त एलिस सेरा फेयर के घर तक पहुंचती है। तब तक टॉमी पूरी तरह से सेरा फेयर के वश में हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ की एक कुल्हाड़ी उठाकर एलिस के दोस्त को मार डालता है। और फिर वो सिंडी और एलिस को भी मारने ही वाला था, लेकिन ये दोनों उसके घर के नीचे बनी हुई टनल में फंस जाते हैं। इसीलिए टॉमी उन्हें मार नहीं पाता, लेकिन वो कैंप की तरफ जाता है। इधर सिंडी और एलिस को पता चलता है कि सेरा फेयर का कटा हुआ हाथ अगर उसकी दफन की हुई बॉडी से जोड़ दिया जाए तो उसका कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैप के जरिए सिंडी और एलिस उस जगह तक भी पहुंच जाती है जहां पर सेरा फेयर का कटा हुआ हाथ दफन किया गया था। इधर टॉमी एक एक शेडी साइडर का मर्डर करते हुए जिगी तक पहुँचता है। उसे बचाने के लिए निक वहाँ पर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में निक जख्मी हो जाता है। और टॉमी उसे आसानी से मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि कर्ज सिर्फ शेडी साइडर के लोगों पर था और निक सनीवेल का रहने वाला था। इसीलिए टॉमी निक को वहीं पर छोड़कर जिगी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन सही टाइम पर सिंडी वहां पर पहुंचकर जिगी को बचा लेती है। फिर एलिस वहां पर सेरा फेयर का कटा हुआ हाथ लेकर पहुंचती है। तब जिगी को नोज ब्लीडिंग शुरू होती है और उसका खून सेरा फेयर के हाथ पर गिरता है और उसी वजह से सभी किलर्स जाग उठते हैं। और जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि ये किलर्स कभी मरते नहीं, इसलिए टॉमी भी मरा नहीं है। वो वहाँ पर आता है और एलिस को मार डालता है। अब सिंडी और जिगी के पास जान बचाने का एक ही रास्ता था, उस कटे हुए हाथ को सेरा फेयर की बॉडी से जोड़ना। सेरा फेयर को जिस पेड़ से फांसी दी गई थी उसी के नीचे उसे दफन किया गया था, ऐसा कहा जाता था। लेकिन जब सिंडी और जिगी उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू करते हैं तो उन्हें वहाँ पर सेरा फेयर की बॉडी नहीं मिलती। तो उसकी बॉडी कहाँ गई? और अगर उसे यहाँ दफन नहीं किया गया था तो उसकी बॉडी को इस पेड़ के नीचे दफन किया है, ये झूठ किसने फैलाया? ये इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पर एक बात तो तय है कि इस कर्स के पीछे सेरा फेयर के अलावा किसी और का भी हाथ है। फिर हम देखते हैं कि किलर्स सिंडी और जिगी को मार डालते हैं। तभी निक जिगी को सीपीआर देकर बचा लेता है। कुछ भी छोड़ो यार, जब तक हमें मजा आ रहा है कुछ भी दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, हम तो क्या आप लोग भी सी बर्मन को सिंडी समझ रहे थे? सिंडी नहीं थी, वो जिगी थी। बर्मन सिस्टर्स उसी वक्त कर्स को खत्म कर सकती थी, लेकिन उन्हें सेरा फेयर की बॉडी ना मिलने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन डीना के केस में ऐसा नहीं था। डीना और उसके दोस्तों को एक्सीडेंटली सेरा फेयर के बॉडी का पता चल गया था, इसीलिए डीना और जोश उस कटे हुए हाथ को ढूंढने के लिए उस पेड़ के पास जाते हैं जो इस वक्त यानी 1994 में शेडी साइड मॉल के अंदर था। वहाँ से डीना उस कटे हुए हाथ को लेकर सेरा फेयर के बॉडी के पास रख देती है, जिससे हमें लगता है कि कर्ज खत्म हो जाएगा।
लेकिन यहाँ से एक और नई कहानी शुरू हो गई। डीना को यहाँ पर कुछ विजन्स दिखाई देने लगे और फिर उसने देखा कि वो सेरा फेयर के बॉडी में थी। मूवी के एंडिंग में हमें पार्ट 3 का टीजर भी दिखाया गया है, जिसमें हमें 1666 की कहानी दिखाई जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सभी को हमने इस मूवी में अलग अलग रोल प्ले करते हुए देखा और सेरा फेयर का रोल खुद डीना प्ले कर रही थी। उसके साथ क्या हुआ, ये कर्स कैसे शुरू हुआ और सेरा फेयर के विच बनने के पीछे किसका हाथ था, ये सब हमें जल्दी पता चल जाएगा। तो अब इंतज़ार करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।